जीतना है तो खेलो प्ले स्पॉट पर, बनो खेल का नया बादशाह। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट के साथ मैं शशांक याग्निक आपके साथ में जुड़ गया हूँ। कुछ दिनों के बाद ये सेगमेंट आपके सामने आया है और उम्मीद करता हूँ कि अब जिस तरीके से सेगमेंट पहले चल रहा था, अब आने वाले समय में भी अगले साल भी इसी तरीके से ये सेगमेंट चलता रहेगा। साल का आज आखिरी दिन है और हम उम्मीद करेंगे कि जो अगला साल आएगा, इंडियन क्रिकेट जिस तरीके से ग्रो किया है, हालांकि बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से टीम ने प्रदर्शन किया है इस साल, अगले साल भी टीम वैसा ही प्रदर्शन करे। और मॉर्निंग न्यूज़ सेगमेंट की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहली खबर आपको बता देता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया से एक अपडेट आया है, ऑफिशियल अपडेट की बात करेंगे अब, तो पहले सोर्सेज के थ्रू ये खबर आई थी, लेकिन अब ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ हैं उन्होंने इस बात को बताया है कि जो टीम्स हैं थोड़े दिन अभी मेलबर्न में ही ट्रेनिंग करेंगे और टेस्ट मैच जो होगा सिडनी में 7 जनवरी से 30वां टेस्ट मैच शुरू होना है, तो उस टेस्ट मैच के लिए 2 दिन पहले टीम्स वहां पर पहुंचेंगी और तब तक के लिए टीम्स मेलबर्न में ही कैंप रहेगा टीम्स का और वहीं पर ट्रेनिंग चलती रहेगी टीम्स की। ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ हैं उन्होंने बोला है और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये खबर छपी है। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि लास्ट नाइट ये अनाउंसमेंट हुआ है और जो भी केसेस के चलते थोड़ा सा जो पैनिक वहाँ पे क्रिएट हुआ था, उसके चलते सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखा गया है और फिर सिडनी में जो टेस्ट मैच होना है उसके लिए 7 तारीख को टेस्ट मैच है, उसके लिए सिर्फ 2 दिन पहले टीम्स वहाँ पहुँचेगी। उससे पहले मेलबर्न में तैयारी करेगी। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक ये खबर थी। उसके बाद अब रोहित शर्मा की वापसी हो गई है। आपने सोशल मीडिया पर वीडियोज़ भी देख लिए होंगे। उनका क्वारंटीन पीरियड ख़त्म हो चुका है। जो एक वहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू जो एक वहाँ पे प्रोटोकॉल था क्वारंटीन वाला, वो फुलफ़िल कर लिया है रोहित ने और अब वो टीम के साथ में जुड़ गए हैं। टीम के बायो बबल जो बना हुआ है उसमें वो टीम के साथ में जुड़ गए हैं। और रोहित शर्मा के जुड़ने के साथ साथ जो एक सोच थी कि रोहित शर्मा जब आएंगे तो वापस बाहर कौन बैठेगा, उस पर काफ़ी कुछ चर्चा चल रही है और उसी पर सुनील गावस्कर ने अपना रुख रखा है सामने। उनका जो सोचना है वो उन्होंने बताया है। उन्होंने बोला है कि वो चाहते हैं कि भाई, बात ये चल रही थी कि मयंक अग्रवाल ने क्योंकि प्रदर्शन नहीं करा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन किया, उनका जो डेब्यू मैच था उसमें उनके बल्ले से रन निकले थे और एक वो कन्विंसिंग उनको स्टार्ट भी मिली थी। तो सुनील गावस्कर ने इस बात को कहा है कि मयंक अग्रवाल को वो चाह रहे हैं कि अभी और खेलते रहें। हालांकि ये बोला जा रहा था कि मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर देना चाहिए, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करें, लेकिन सुनील गावस्कर थोड़ा सा डिफर करते हैं। उन्होंने बोला है कि मयंक अग्रवाल और रोहित शर्मा ओपनिंग करें, पारी की शुरुआत करें और शुभमन गिल नंबर 3 पर बल्लेबाजी करें। और उन्होंने बोला है कि बाहर अगर किसी प्लेयर को करा जाए तो वो हनुमा विहारी को तीसरे टेस्ट मैच से ड्रॉप कर देना चाहिए। हनुमा विहारी की जगह पर रोहित शर्मा की एंट्री हो और शुभमन गिल जो ओपन कर रहे थे पिछले मैच में मयंक अग्रवाल के साथ में, वो नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर लें और पारी की शुरुआत रोहित शर्मा और मयंक अग्रवाल करें। सुनील गावस्कर ने इस बात को कहा है और ये खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। और साथ साथ मयंक अग्रवाल का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। आपको बता दूं मैं, दोनों मैचेस जो हुए थे उसमें उनके बल्ले से रन नहीं निकले हैं। साथ साथ हनुमा विहारी के बल्ले से भी रन नहीं निकले हैं। अगर आप दोनों मैचेस देखेंगे तो 45 के आसपास हनुमा विहारी का टोटल स्कोर हुआ है दोनों मैचेस का मिला करके। तो सुनील गावस्कर ने इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बोला है और रोहित की वापसी के बाद हनुमा विहारी बाहर बैठें, ये उनका सोचना है, ये उन्होंने बोला है। इसके अलावा जो और खबरें हैं वो ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया टीम में भी अपडेट आया है और तीसरा टेस्ट मैच को लेकर के शुरुआती 2 टेस्ट मैच हुए हैं, जो उसमें एक में जीत मिली है ऑस्ट्रेलिया को, एक में हार मिली है। और अब देखते हुए इस चीज़ को उन्होंने टीम में बदलाव किया। अब टीम में बदलाव क्या है? टीम में डेविड वार्नर की वापसी हुई है और विल पुकोस्की हैं, उनको टीम में जगह मिली है। बाहर जो इनके जो हैं जो बंस, उनको बाहर कर दिया गया है और अब साथ में टीम मजबूती के साथ उतरना चाहेगी जो तीसरा टेस्ट मैच होना है। और इसके चलते टीम में ये बदलाव किए गए हैं। डेविड वार्नर की टीम में वापसी हुई है। चोट उनको लगी थी, जो लिमिटेड ओवर सीरीज़ चल रही थी उसमें चोट लगी थी, तो उसके बाद वो बाहर चले गए थे, लेकिन अब उनकी वापसी हुई है। नेट्स में वो देखे गए थे बल्लेबाजी करते हुए जब टेस्ट मैच चल रहा था दूसरा। उसके बाद में विल पुकोस्की हैं, उनको भी प्रैक्टिस टेस्ट मैच जो हुआ था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस दौरान उनको भी चोट लगी थी, उनको हेलमेट पे बॉल लगी थी,
तो उसके बाद फिर वो भी नहीं खेले थे। लेकिन अब उनकी टीम में वापसी हुई है, इन दोनों प्लेयर्स की वापसी हुई है और जो बंस उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं रहा है दोनों टेस्ट मैचेस में, तो उनको बाहर कर दिया गया है और ये दोनों टीम में प्लेयर्स टीम के साथ में जुड़े हैं। तो अब देखना यही होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी काफ़ी ज़्यादा वीक जो दिखाई दे रही थी इंडियन बॉलिंग के सामने, अब वो किस तरीके से प्रदर्शन करते हैं और विल पुकोस्की और डेविड वार्नर, क्या दोनों को टीम में जगह मिलती है, क्योंकि डेविड वार्नर का खेलना तो लगभग तैसा ही है, लेकिन विल पुकोस्की को जगह मिलती है या नहीं मिलती है, ये चीज़ नोट करने वाली रहेगी, ये चीज़ देखने वाली रहेगी। तो एक खबर ये थी ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज़ से जुड़ी हुई जो आई है। ये खबर हालांकि आपको पहले मिल गई थी लेकिन अखबार में थी, तो मैंने ये आपको बताना ठीक समझा। इसके साथ साथ सचिन तेंदुलकर ने का स्टेटमेंट आया, आपने कहीं जगह पर वो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को लेकर के बोला है, साथ साथ उन्होंने रविचंद्रन अश्विन को लेकर के भी बोला है। अब अश्विन को लेकर के उन्होंने क्या बोला ये पहले मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने बोला है कि अश्विन और स्मिथ का जो कॉन्टेस्ट है वो देखने लायक रहा है और अभी तक जो ये ऑस्ट्रेलियन टूर रहा है टीम इंडिया का, उसमें अश्विन की गेंदबाजी जो है वो हाईलाइटिंग पॉइंट है। जिस तरीके से अश्विन ने गेंदबाजी करी है, स्मिथ को जिस तरीके से उन्होंने अपना शिकार बनाया है, उसके तारीफ़ करी है सचिन तेंदुलकर ने। इसके अलावा अश्विन के नाम कुछ रिकॉर्ड हुए वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को लेकर के बोला है, उन्होंने बोला है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको वीक दिखाई दे रही है अभी पिछली जो ऑस्ट्रेलियन टीम्स थी उनके कंपैरिजन में। अब वो अपने दौर की बात कर रहे थे जब वो खेले हैं, उसके कंपैरिजन में ये वाली जो टीम है इसकी बैटिंग लाइनअप, इसका जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी ज़्यादा वीक है, ये सचिन तेंदुलकर ने कहा है। तो एक ये खबर थी। उसके बाद में मैं देख लेता हूँ कुछ और ज़रूरी खबर ना रह गई हो। अश्विन की जो खबर है, अश्विन ने एक रिकॉर्ड भी बनाया और वो रिकॉर्ड क्या है, अश्विन ने ज़्यादा लेफ़्ट हैंडर्स को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है और सबसे ज़्यादा विकेट्स लेफ़्ट हैंडर्स के लेने वाले जो बॉलर्स हैं उसमें अश्विन टॉप पर चले गए हैं। मुथैया मुरलीधरन को उन्होंने पीछे छोड़ा है। तो अश्विन के खाते में 73 टेस्ट मैच में 192 विकेट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने लेफ़्ट हैंडर्स को आउट किया है। वहीं मुथैया मुरलीधरन उनसे पीछे थे जिन्होंने 133 मैचों में 191 विकेट लिए थे, लेकिन अश्विन ने कम मैचेस भी खेले हैं मुथैया मुरलीधरन के कंपैरिजन में, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। साथ साथ उनकी जो विकेट्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। तो 51.20% जो है वो अश्विन का है लेफ़्ट हैंडर्स के अगेंस्ट। जो उन्होंने ओवरऑल विकेट्स लिए हैं उसमें 51% उन्होंने लेफ़्ट हैंडर्स को आउट किया है। तो ये कुछ रिकॉर्ड था अश्विन की तरफ से एक जो आया था। इसके बाद में जो मेजर खबरें थीं, एक खबर और इंटरनेशनल क्रिकेट से है और वो ये है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा था उसमें न्यूजीलैंड ने जीत हासिल कर ली है। 101 रन की जीत थी और वैगनर ने शानदार गेंदबाजी करी। न्यूजीलैंड का ज़बरदस्त बॉलिंग अटैक देखने के लिए मिला, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से एक बल्लेबाज उभर के सामने आए वो थे फवाद आलम, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करी, शतक पूरा किया, लेकिन उनके शतक के बावजूद टीम जीत नहीं पाई और 4.3 ओवर रहते हुए न्यूजीलैंड ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। सिर्फ अगर 4.5 ओवर और टिक जाते तो मैच फिर ड्रॉ की तरफ बढ़ जाता, लेकिन फिर 120 रन की जो पारी थी फवाद आलम की वो भी बर्बाद गई और न्यूजीलैंड ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। तो ये कुछ क्रिकेटिंग फील्ड से खबरें थी। इसके साथ साथ अगर आप और देखेंगे एक खबर और है और वो पैट कमिंस का स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। पैट कमिंस ने बोला है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो दमदार वापसी करने के लिए जानी जाती है और ऐसा ही करेगी वो आने वाले जो 2 मैचेस हैं उसमें, क्योंकि टीम इंडिया एकदम नीचे दिखाई दे रही थी। 36 ऑल आउट जो टीम हुई थी उसके बाद से टीम इंडिया पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, माना जा रहा था। उसके बाद जो टीम इंडिया ने जिस तरीके से बाउंस बैक किया, पैट कमिंस का मानना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम भी इस तरीके से कर सकती है और सिडनी में उनका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, उन्होंने इस बात को बोला है। तो एक कॉन्फिडेंस उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है टीम के अंदर जो कि है। और साथ साथ उन्होंने पुजारा को लेकर के भी बोला है और पुजारा के लिए जो प्लान उन्होंने तय किया था, उनकी टीम ने जो तय किया था उसी प्लान के साथ आगे जाएंगे। उन्होंने थोड़ा से हिंट दिए, उन्होंने कहा कि पुजारा के लिए हमने जो प्लान तैयार किया था वो प्लान ये था हमारा कि पुजारा को हम ऐसी गेंदबाजी करेंगे जिसमें वो कंफ्यूज रहें कि इस गेंद को छोड़ना है या खेलना है और कंटिन्यूसली यही गेंदबाजी करते रहेंगे ताकि उनका टेम्परामेंट भी चेक कर सकें। और इसमें ऑस्ट्रेलियन टीम कामयाब रही है। पैट कमिंस का मानना है कि आने वाले समय में आने वाले मैचेस में भी इसी प्लान के साथ पुजारा के साथ टीम उतरेगी। तो ये कुछ था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो बयान आए थे। पैट कमिंस ने जो बोला है
इसके बाद डोमेस्टिक क्रिकेट की अगर आप बात करेंगे तो श्रीसंत की टीम में वापसी हुई है। अपनी केरल की टीम जो है उनकी, उससे श्रीसंत खेलते हुए दिखाई देंगे। 7 साल के बाद श्रीसंत वापसी करेंगे। जो उन पर बैन लगा था वो बैन फिर हटा, और जो भी कुछ प्रोसीडिंग्स रही कोर्ट की, उसके बाद अब श्रीसंत की ऑफिशियली मैदान पर वापसी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये कुछ खबरें थी। इसके बाद में नॉन क्रिकेटिंग फील्ड से अगर आप कुछ खबरें देखेंगे तो 2 खबर मेजर दिखाई दे रही हैं, और वो ये है कि महिला हॉकी टीम जो है वो अर्जेंटीना का दौरा करेगी। और ये दौरा जो रहेगा, मैं अगर आपको डेट बता दूं एग्जैक्ट, तो ये दौरा जो रहेगा वो 17 जनवरी से रहेगा, और 3 तारीख को टीम यहाँ से रवाना होगी अर्जेंटीना के लिए। वहाँ पर मैचेस रहेंगे दोनों टीम्स के बीच में, और ओलंपिक को देखते हुए टीम इंडिया की तैयारी अब शुरू होगी, क्योंकि कोविड के बाद से सारे गेम्स वगैरह रुक गए थे, जिसमें हॉकी भी शामिल था, लेकिन अब शुरू होगी हॉकी भी और टीम इंडिया की तैयारी भी। इसके साथ साथ जो बैडमिंटन पर भी रोक लगी हुई थी, नहीं हो रहा था, साइना नेहवाल और सिंधु को लेकर के खबर आएगी, जो अब मैचेस होने वाले हैं। थाईलैंड ओपन भी है, और इसके बाद में जो मैचेस रहेंगे, जो ड्रॉज जो आए हैं उसमें पीवी सिंधु को कुछ आसान ड्रॉज मिले हैं, और साइना नेहवाल को कुछ टफ मैचेस खेलने पड़ेंगे। जो उनके अपोनेंट्स रहेंगे उनको लेकर के ये खबर सामने आई है। तो फिलहाल इन खबरों में इतना ही है। बाकी मेजर स्टोरीज़ मैं आपको सारी बता ही चुका हूँ। बाकी खबरों के लिए आप स्पोर्ट्स तक के साथ बने रहिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसके अलावा जो BBL का प्रीव्यू रहेगा वो मैं लाइव आपके साथ जोड़ करके करूँगा, और बाकी सारी खबरें आपको स्पोर्ट्स तक पर इस तरीके से ही मिलती रहेंगी। और मेरा इंस्टा हैंडल याग्निक.शशांक है। अगर आप मुझे कुछ मैसेज देना चाहें, या मुझसे कुछ पूछना चाहें, या कुछ बताना चाहें, तो आप वहाँ मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली रिप्लाई बैक करूँगा आपको। और फिलहाल आपका इस सेगमेंट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।